राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। फिर मैं आज आ गई हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग आपको दिखेगा, जो भी है वो हम स्टेशन पे पहुँच चुके थे। हम जा रहे थे पुष्कर। तो ये वाला ब्लॉग पुष्कर से रिलेटेड है। जो भी जहाँ पे हमने दर्शन किए, जैसा पुष्कर घूमा, तो सारा सारा ब्लॉग में आपको दिखाया जाएगा। तो आप ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। तो हम लोग आ चुके थे स्टेशन, जहाँ जबलपुर स्टेशन, और हमारी ट्रेन थी। तो ट्रेन थोड़ा-सा लेट हो गई थी, तब हम लोग बैठे हुए थे बस। नाइट में हम लोग की ट्रेन थी, तो ये मॉर्निंग का, ये दूसरे दिन का। सुबह अंशिका ने ब्रश वगैरह कर लिया था, उसको लगाई थी भूख, क्योंकि बच्चे तो हैं, तो बच्चों को थोड़ा-सा लगता है कि कुछ खाने वगैरह का ट्रेन में उनको चलनी मिलना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं घर से ही कुछ बना के लेके गई थी, नमकीन वगैरह, लड्डू, मिठाई वगैरह, लड्डू वगैरह, तो खा रही थी बैठ के। और हमें अजमेर स्टेशन पे उस दिन शायद ट्रेन नहीं जा रही थी, कुछ काम चल रहा था वहाँ, तो हमें दूसरे स्टेशन पर रुक के फिर हमको जयपुर स्टेशन पे शायद हमको रुकना था। फिर जयपुर से हम अजमेर गए थे। तो बस यहाँ पे हमको क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल थे, तो हमारे रूम यहीं पे बुक थे। तो हम यहाँ पे आके नाइट में रुक गए थे, अजमेर घूमा। और फिर इसके बाद हमें आज सुबह पुष्कर घाट जाना, तो हमने सोचा वहाँ पे ही हम स्नान करेंगे। तो बस हम नीचे आ गए थे। और यहाँ के जो रूम्स वगैरह थे वो बहुत ही अच्छे अवेलेबल थे। एसी भी था, नॉन एसी भी था। और जो भी वहाँ का रूम का रेंट वगैरह जो भी था वो भी ठीक था, ठीक-ठाक था। पर रूम्स भी बहुत ही अच्छे थे, यानी उनमें सारी फैसिलिटी थी। और जो पूरा उनका कंपाउंड था वो भी बहुत ही अच्छा था, पूरे में गार्डन वगैरह था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने कर ली थी ओला की ऑटो बुक। और अब हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे पुष्कर के लिए। तो ये सुबह का ही टाइम था, शायद 8:30-9 बज रहे होंगे, उतने बजे का टाइम था। हम लोग निकल चुके थे सुबह ही सुबह, क्योंकि हमने सोचा वहीं पे हम स्नान करेंगे, पूजा वगैरह मंदिर में दर्शन करेंगे, और फिर वहाँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हमें ये मौका मिल पाता है कि हम कहीं जा रहे हैं तीर्थ स्थान पे, और वहाँ पे अगर बोला जाता है कि जो पुष्कर है वो तीर्थों का राजा है, तीर्थराज पुष्कर बोला जाता है। और जब चारों धाम के लोग घूम के आते हैं, चारों धाम करके आते हैं, तो उन्हें पुष्कर में भी स्नान करना चाहिए। तो चलो, हमने सोचा अभी तो हम चार धाम हमारे हुए नहीं हैं, पर भी पुष्कर गए थे, तो हम हस्बैंड बोले कि अपन स्नान तो वहीं करेंगे जब यहाँ तक आए हैं। तो हम, और नहीं अगर कुछ हो गई व्यवस्था, अगर देखते हैं जैसा होगा, नहीं तो फिर अपन वहाँ पे रूम वगैरह लेके और फिर वहाँ पे अपन नहा धो लेंगे। पर वहाँ गए तो वहाँ पे पुष्कर में जो भी थे घाट पे अच्छी व्यवस्था थी, कपड़े चेंज वगैरह सारी चीज़ करने की, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं थी। तो बस ऑटो वाले भैया हमें सारी चीज़ की जानकारी देते जा रहे थे। और हम लोग यहाँ पे पुष्कर के घाट के पहले ही उनने उतार दिया था, अंदर जाने ऑटो नहीं मिल रहा था, तो उनने पहले ही उतार दिया था। अब हम लोग पैदल पैदल ही घाट की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे 52 घाट है, तो 52 घाट में भी बहुत अलग-अलग घाट हैं, सारे घाटों के अलग-अलग नाम हैं। तो यहाँ पे फॉरेनर जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैं दिखाई दे रहे थे। हर एक शॉप पे, जहाँ पे पुष्कर घाट में जहाँ पूजा वगैरह हो रही थी, वहाँ पे भी कर रहे थे। और पूरी शॉप वगैरह पे, वहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ विदेशी बहुत ही ज़्यादा हमें वहाँ नज़र आ रहे थे, घूमने के हिसाब से वो आते होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा दिखे थे। बस अब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे पुष्कर घाट में। तो आप देख सकते हैं कि एक सुकून टाइप का मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था घाट के पास पहुँच के। तो बस अब हम हस्बैंड और बेटी आ गए थे, और फिर हम लोग जा रहे थे कि वहाँ पे देख लेते कि कैसा क्या ना, कहीं नई जगह जाओ तो थोड़ा-सा उतना आइडिया नहीं हो पाता है, तो बस पूछ-पूछ के सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि यानी कहाँ कैसा क्या, कौन-सा घाट है। और हर घाट में बहुत ही अच्छे तरीके से नाम पूरे लिखे हुए थे बाहर, तो लोगों को उतना कन्फ्यूज़न भी नहीं होता। हर वहीं-वहीं छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए थे घाटों को, तो बस उन्हीं में पानी था, पर घाट के अंदर स्नान करने नहीं जाने दिया जा रहा था। डिब्बे वहाँ पे रखे हुए थे, वहाँ पे ही डिब्बे से ही हमें स्नान करना था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काई थी। और उस दिन जब हम पहुँचे थे तो वो एकादशी का दिन था, तो बहुत ही संख्या में लोग नहाने के लिए, एकादशी के कारण वहाँ वहीं के लोग जो थे, बहुत ही संख्या में लोग नहाने के लिए वहाँ
आ रहे थे। तो बस हमने भी यहाँ पे नहाया धोया, स्नान किया और काई बहुत ही ज़्यादा थी कि पैर तक रखने में लग रहा था कि सीधे एकदम पैर स्लिप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे घाट थे। हमने यहाँ पे घाट वगैरह पे पूजा करी और हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे। हमको कहाँ जाना था? ब्रह्मा टेम्पल जाना था। तो वहाँ के लिए हम निकल चुके थे। ये था ब्रह्मा टेम्पल और यहाँ का मार्केट था। हमने प्रसाद वगैरह लिया और फिर हम पूछ रहे थे कि हमें सावित्री टेम्पल जाना है। तो सारे लोग ये बोल रहे थे कि वो बंद हो जाएगा 12 बजे। फिर भी हम लोग निकल चुके थे। हमने सोचा पहुँच जाएँगे, 1 डेढ़ किलोमीटर, तो ऑटो की और हम लोग वहाँ पहुँच गए। पर जब वहाँ गए तो रोबे वाले भैया बोले कि अभी आप ऊपर जाके क्या करोगे? अभी 1-2 घंटे रेस्ट कर लो, फिर आप चले आएँ। तो बस हम लोग यहाँ बाहर ही, यहाँ पे स्टॉल वगैरह ऐसे लगे हुए थे छोटे-छोटे, कि चाय वगैरह कुछ भी नाश्ता वगैरह के लिए लगे हुए थे और व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी पुष्कर में। कोई ऐसा नहीं कुछ भी समझ में आया, नहाने-धोने में भी, कपड़े चेंज करने में भी वहाँ पे अलग-अलग बॉक्सेस रखे हुए थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि जाने के पहले ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए होगा, नहीं होगा, पर वहाँ पे सारी व्यवस्था थी। बस अब हम लोग यहाँ निकल चुके थे रोपवे के लिए। टिकट तो नीचे ही ले ली थी। अब रोपवे के लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर से हमको रोपवे मिलता, तो बस हम लोग रोपवे के लिए निकल गए थे। धूप तो बहुत ही तेज हो गई थी क्योंकि 2 बजे, 1:30 बजे का समय था, सवा 1 डेढ़ बजे का समय था। तो धूप तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी, पर वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये रोपवे आ गया था और रोपवे में बोला जाता है कि वहाँ 60 सेकंड के लिए रोपवे को लोग ऊपर ही बहुत ही हाइट पर रोक देते हैं कि वहाँ से सारा जो भी नज़ारा है जयपुर का, वो हमको पूरा दिखेगा। वहाँ की जो कैमल सफारी थी, सारी चीज़ थी, वो सारी हमें वहीं से नज़र आ रही थी। तो कैमल सफारी तो हमने नहीं की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और मुझे लगा भी नहीं कि माने मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे जाने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम धूप भी बहुत तेज़ थी, तो मैंने सोचा मेन जो हमारा टेम्पल वगैरह में दर्शन करने का था वो हमने कर लिया था और ये हम ऊपर आ चुके थे सावित्री टेम्पल। तो आप देख सकते हैं वहाँ का नज़ारा तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वहाँ पे जो पिक्चर वगैरह थी बहुत ही अच्छी आ रही थी और बस यहाँ पे बाहर से ही मंदिर में फ़ोटो वगैरह लेना अलाउ था। अंदर मंदिर के फ़ोटो वगैरह लेने नहीं दे रहे थे। तो हमने थोड़ा-सा ही बाहर शूट किया और फिर यहाँ से हमने जो भी मार्केट वगैरह घूमा और इसके बाद हम लोग निकल चुके थे अजमेर के लिए। तो यहाँ पे हमको ऑटो बहुत मुश्किल से मिल रहा था क्योंकि लोग बुक ही करके आ रहे थे और हमको बुक वाला मिला ही नहीं था। हम सीधा करके आए हुए थे। हमने सोचा वहाँ मिल जाएगा, तो फिर यहाँ पे वैन वाले भैया थे, उन्होंने 500 समथिंग कुछ लिया था और हमें अजमेर, जहाँ हमारा गवर्नमेंट रूम थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जहाँ पे रूम थे, वहाँ पे हमें उन्होंने छोड़ दिया था। उसी के जस्ट थोड़ा-सा 1 डेढ़ किलोमीटर के पास ही एक रेस्टोरेंट था, तो हमने वहाँ पे ही खाना खाया था क्योंकि वहाँ का खाना ही बहुत अच्छा था। तो बस हम लोग रिटर्न हो चुके थे। तो ये था हमारा पुष्कर का, क्योंकि और आगे के ब्लॉग्स मैंने खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी गए हुए थे, पर वहाँ के नहीं ले पाई क्योंकि एकदम इतनी थकान हो जाती थी और हर जगह मोबाइल अलाउ नहीं रह पाता था। कहीं बाहर रखो और इच्छा ही नहीं होती थी, जब बहुत थकान हो जाती थी तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। ये पुष्कर का फर्स्ट डे था तो हिम्मत थी, ऐसा था कि शूट कर लो तो कर लिया था। बस यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए पहुँच चुके थे। तो आपको ये ब्लॉग पुष्कर का कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ऐसे ही मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।